रहे थे कहीं, उनके साथ 6, 7, 8 उनके शिष्य थे। 6, 7, 8 शिष्य थे, सभी जा रहे थे। महात्मा जी एक जगह बीच रास्ते पर बैठ करके और एक घायल सर्प को देख करके रोने लगे। जब वो रोने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा, भाई जब कोई भी गुरु अपने गुरु के आंखों में अगर आंसू देख लेगा तो उसके शिष्य को तो कलेजा फटेगा। गुरु महाराज क्या बात है, क्या बात है गुरु महाराज? सभी पूछने लगे। गुरु महाराज थोड़ी देर तक मौन रहे। मौन रहने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, ये जो सर्प को देख रहे हो घायल स्थिति में, इसे हजारों चींटियां खा रही हैं, इसे हजारों चींटियां खा रही हैं और अपना फन उठा रहा है, गिर जा रहा है, फन उठा रहा है, गिर जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। इसने गलती किया। गलती क्या किया था? तो इसने जब मनुष्य शरीर इसको मिला था 84 काट करके, जब मनुष्य शरीर में आया तो आने के बाद इसने गुरु बनने का नकल कर लिया, डुप्लीकेट गुरु बन गया और गुरु बन करके लच्छेदार भाषा बोल करके अच्छी अच्छी बातें सुना करके लोगों को भ्रमित करके अपना शिष्य बना लिया। अपना शिष्य बनाया, हजारों हजार को बना लिया शिष्य। लोगों से तन का सेवा, मन का सेवा, धन का सेवा, ये सारा सेवा लिया उसने। और सेवा लेकर के खुद तो पार होने का रास्ता इसको पता नहीं था, तो ये अपने शिष्यों को कैसे पार कर पाता? ये अपने जब शरीर छोड़ा तो ये सर्प योनि में चला गया और बाकी लोग भी नरक के रास्ते पकड़ चींटी बन गए। आज जितने भी चींटी हैं इनके उस जन्म में इसके शिष्य थे और इनको खा खा करके अदा कर रही हैं अपनी कर्जा और कह रही है चींटियां कि जब तुम्हें नहीं पता था तब मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे धोखा क्यों दिया? आपने हमसे धन का सेवा लिया, मन का सेवा लिया, तन का सेवा लिया, ये सब क्या हुआ? इसकी अदा करो। वो तो करने के योग्य है नहीं है। तो देखो बच्चों भाइयों, ये जो कर्म कर्जा की बात है, ये इतिहास साक्षी है कि हर किसी को अगले बदले की दुनिया है, हर किसी को देना। बाबा जी बताए, एक बार कहानी सुनाते हुए बोले कि बाबा जी से एक व्यक्ति ने जाकर सवाल किया कि बाबा जी, मरना दोनों ही परिस्थिति में, ध्यान भजन सिमरन ध्यान करें तब भी और नहीं करे तो भी मरना है, तो फिर ये ध्यान भजन करने से क्या लाभ है? बाबा जी बोले कि अच्छी बात है, पूरी से हमारी बात सुन। अपने गुरु महाराज ने उन्हें जवाब दिया कि देखो बच्चों, मरना तो सही बात है, मरना है दोनों। एक बिल्ली घर में घूमते हुए किसी चूहे को पकड़ लेती है, किसी चूहे को पकड़ लेती है और मुंह से अपने दांत से काट कर उसे खा जाती है। और वही बिल्ली, वही दांत, वही मुंह जब अपने बच्चे को कहीं ले जाना होता है तो उसे सुरक्षित स्थान पर खरोंच नहीं आए, उसी दांत से पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाती है और उसे खरोंच तक नहीं आता। तो यही मौत में अंतर है। मांसाहारी शराबी कबाबी मरेंगे तो तरफ तरफ के मरेंगे, और साधक मरेंगे तो गुरु आएंगे और उन्हें ले जाएंगे। जब यमदूत आता है और उस समय घबराहट सी होती है, और जब बाबा जी का नाम लेते हैं, जब साधक का नाम लेते हैं, बाबा जी वहां मौजूद हो जाते हैं और कहते हैं, ये यमदूत, ये शिष्य मेरा है, ये शिष्य मेरा है, तुम्हें घसीटने की जरूरत नहीं है। और स्वामी जी महाराज के साथ हुआ, जीवात्मा निकलती और चली जाती है, अपने लोग चली जाती है। जब गुरु कह देते हैं, ये ऐसे ठेकेदार हैं, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं कि जब इनके सानिध्य में आ गए, जब इन्होंने आपको नाम दान दे दिया, तो ये तो निश्चित है कि कम से कम 5 जन्म तक अगर आपने साधन भजन नहीं किया, पार होने का रास्ता नहीं पकड़ा, तो कम से कम 5 जन्म आपको मनुष्य शरीर ही मिलेगा। 5वें जन्म में आप कोर हो जाओ। पहले जन्म में शरीर छोड़ दिया तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, तो इससे गरीब परिवार में जाओगे, उससे गरीब परिवार में जाओगे
साधन भजन कराएंगे, गुरु महाराज बुलाएंगे, साधन भजन फिर नहीं किए, फिर तीसरे में उससे भी गरीब, फिर उसके बाद और गरीब, उसके बाद में कंगाली रूप में चले जाओ तो साधन भजन कर पाओगे? अभी जब इतनी सुख सुविधा हम लोगों को मिल चुकी है, ऐसे समर्थ गुरु मिल चुके हैं और हम लोग साधन भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों की स्थिति आगे क्या होगी? इस बार हम लोगों को माननीय उज्जैन वाले बाबा जी के सानिध्य में कार्यक्रम करके अपना उस पार चलना, सतलोक जाने की तैयारी कर लेना है। बाबा जी बार बार कहते हैं कि देखो सतयुग तो मैं आज का कल छोड़ आज लागू कर दो, सतयुग आज लागू कर दो, लेकिन सतयुग के योग्य कम से कम आप लोग तो हो जाओ। जो उनके शिष्य हैं अपने शिष्य को कहते हैं कम से कम आप लोग तो सतयुग के योग्य हो जाओ। बाबा जी आगाह हर कार्यक्रम में कर देते हैं, हर विपदा समय से पहले वो इशारा कर देते हैं। संत मत की एक परंपरा है, क्योंकि संत जब ऊपरी लोक से जब चलते हैं तो देवी दुर्गा सभी देवता खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं हे महर्षि, पृथ्वी लोक पर तो जा रहे हो, ऐसा वैसा करामत नहीं करना जिससे सृष्टि के सारे जीव आपके पीछे लग जाएं, हम लोग खाली हाथ पड़ जाए। तो वहां पर एग्रीमेंट होती है, संत मत के जो आते हैं, बाबा जी आते हैं, वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है मैं ऐसा वैसा करामात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे दृष्टि में आ जाएगा उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे पार घाट लगा के ही रहेंगे। ये बाबा जी कह के आते हैं। देवी दुर्गा मनुष्य शरीर को तरसते हैं, वो लोग भी तरसते हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए ताकि साधन भजन करके उस पार चले जाए। समय हो चुका है।